यूँ तो हम सभी जानते हैं कि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन क्या इस बात को जानते हैं कि शनिदेव सूर्यदेव के नाजायज संतान हैं, वास्तविक नहीं। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और शनिदेव को अपना नहीं पाए? इसके पीछे की क्या सच्चाई है? इस सच को जानने के लिए हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहिए। भगवान शनिदेव शनि ग्रह के स्वामी हैं। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्र हैं और उनका शरीर भी नीलमणि के समान दिखता है। ये कौवे की सवारी करते हैं। उनके हाथों में धनुष, बाण और त्रिशूल है। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद माह की शनि अमावस्या को ही माना जाता है। स्कंद पुराण के काशीखंड के अनुसार भगवान शनि के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को स्वर्णा भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य देव का विवाह दक्ष प्रजापति की बेटी संध्या देवी से हुआ था। सूर्य देव और देवी संध्या से 3 संतान मानो यम और यमुना का जन्म हुआ, परंतु देवी संध्या सूर्य देव के तीव्र तेज को सहन करने में असमर्थ हो गई। संध्या सूर्य देव के तेज से परेशान थी, इसलिए वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने के बारे में सोचने लगती है। दिन बीतते चले गए और फिर संध्या ने फैसला लिया कि वह तपस्या करेगी और किसी तरह सूर्य देव की चमक को कम कर देगी। लेकिन अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूर्य देव को इसके बारे में पता न चले, उन्होंने अपनी तरह की एक स्त्री का निर्माण किया और उसका नाम स्वर्णा रखा। एक तरह से यह संध्या की छाया के समान ही थी, इसलिए इसका नाम छाया भी है। संध्या ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेकिन यह रहस्य केवल मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव के पास भेज दिया। इसके बाद संध्या वहाँ से अपने पिता के घर पहुँची तो उसके पिता ने कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपने पति के पास वापस लौट जाना चाहिए। पिता ने आश्रय नहीं दिया तो संध्या वन में चली गई और तपस्या में लगी। उधर सूर्यदेव को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनके साथ जो स्त्री रह रही है वह संध्या नहीं बल्कि उसकी छाया है। स्वर्णा अपने स्त्री धर्म का पालन करती रही और छाया रूप में होने के कारण उसे सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि छाया देवी संध्या की छाया थी। उसका रूप, गुण और आचरण आदि सब संध्या के समान ही था। सूर्य संध्या और छाया में अंतर ही नहीं समझ पाए। सूर्यदेव के साथ रहने वाली स्वर्णा का छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तप से उसे कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ समय बाद स्वर्णा और सूर्यदेव के मिलने के कारण स्वर्णा गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद छाया को पता चला कि वह गर्भवती है। तब देवी संध्या ने उसे जंगल में बुलाया और कहा कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम केवल एक छाया मात्र होगी, तुम मेरे प्रभु के करीब नहीं रह सकती। देवी संध्या की बातें सुनकर गर्भवती स्वर्णा जोर जोर से रोने लगती है और बोली, मैं आपकी छोटी बहन के ही तो सामान हूँ, इस हालत में मैं कहाँ ही जाऊँगी, मेरे साथ ऐसी निर्दयता मत करो। उधर सूर्यदेव पेड़ के पीछे खड़े होकर यही सब देख और सुन रहे थे, क्योंकि वे स्वर्णा का पीछा करते हुए वहाँ पर आ गए थे। देवी संध्या और छाया की बातें सुनकर वे उनके सामने आ जाते हैं और अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी संध्या, तुम तो यहाँ रह रही थी, तुम मेरे साथ कौन थी, ये स्त्री कौन है? अपने पति की बात सुनकर देवी संध्या पूरी कहानी में बताती है, जिसके बाद सूर्यदेव भी छाया को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। ये सब देव सुन छाया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गर्भावस्था के दौरान छाया देवों के देव महादेव की कठोर तपस्या में लीन हो जाती है। भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहने के कारण अपनी सेहत का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती। कुछ वर्षों के बाद भगवान शिव छाया की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और माँ छाया को वरदान देते हैं। अत्यधिक करने और अपना ठीक से देखभाल नहीं करने के कारण गर्भ में पल रहे शनिदेव का रंग अधिक काला हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनकी माता छाया उन्हें देखकर हैरान थी, क्योंकि सूर्यदेव के पुत्र होने के बावजूद शनिदेव का रंग अत्यंत काला था। जन्म के कुछ क्षण बाद शनिदेव बालक रूप में आ जाते हैं। तब छाया माता ने पूछा, बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए? जिस पर शनिदेव कहते हैं, मैंने गर्भावस्था के दौरान आपकी पीड़ा सुनी थी और जिसकी माँ पीड़ा में हो तो उसका बच्चा जल्द ही बद्दा होकर अपनी माँ का दर्द दूर करता है। शनिदेव कहते हैं कि चलो पिताजी के पास चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दूंगा। और माता छाया को लेकर सूर्य लोक की ओर निकल गई, जहाँ भगवान सूर्य का आसन था।
किसके साथ अवैध रिश्ता बनाया है, जिसका परिणाम तुम सूर्यदेव की बातें सुनकर माता छाया होने लगती है और कहती है कि मुझ पर ऐसा लगा। मैंने आपको सच्चे हृदय से प्यार किया है, आपकी सेवा की, और उसका यह परिणाम है कि मेरा चरित्र इस तरह खराब नहीं था। यह सब देखने के बाद शनिदेव ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि माता की तपस्या का फल शनिदेव में भी लग गया था। जब उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो उनकी शक्ति से सूर्यदेव कांप गए और उन्हें कुष्ठ रोग हुआ। अपनी हालत देखकर सूर्यदेव भयभीत हो और भगवान शिव की शरण में चले गए। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ और क्षमा मांगी और फिर उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस घटना से बाप बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह